झारखंड विधानसभा चुनाव में हार को लेकर जिलाध्यक्षों के साथ बीजेपी में मंथन चल रही है। हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों के साथ आज चर्चा चल रही है। बैठक में चुनाव में हार की वजहों की समीक्षा की जा रही है। इससे पहले शनिवार को भी बीजेपी कार्यालय में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समीक्षा बैठक की थी। बैठक में हार की वजहों को तलाशा गया। सभी प्रत्याशियों ने हार की वजह से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। बैठक के बाद पूर्व विधायक कमलेश सिंह ने हार का कारण मैया सम्मान योजना को बताया। वहीं गिरिडीह से बीजेपी प्रत्याशी रहे निर्भय शाहबादी ने हार की वजह भीतरघात को बताया। कल हुई बैठक के बाद कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा ने क्या कहा, सुनिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक की समाप्ति हो चुकी है। इस समीक्षा बैठक में बीजेपी के जो प्रत्याशी थे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, उनके साथ बैठक हुई थी। बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ और प्रत्याशियों की ओर से क्या कुछ वजह दी गई, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र कुमार पांडे मौजूद है। इन्होंने बेरमो से चुनाव लड़ने का काम किया था। क्या निकला समीक्षा बैठक में, निष्कर्ष क्या निकला सर? देखिए, निष्कर्ष तो नहीं है कि अभी जो निर्णय आया है जनता का उसको हम लोग सुधार करते हैं और क्षेत्र में लगने की बात है। अपना अपना काम कीजिए क्षेत्र में। अभी हम लोग का सदस्यता अभियान चलेगा, उसमें लग के सदस्य बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी तो सालों भर चुनाव के मूड में रहती है, कार्यक्रम चलते रहता है, सारे लोगों का सहयोग मिला। हार का तो नहीं कारण है कि जयराम जी की जो पार्टी है उसको इतना वोट आएगा, इसका आकलन किसी ने नहीं किया था। पूरे प्रदेश में जीते तो एक, लेकिन कम से कम 40 सीट उन्होंने डैमेज किया, चाहे वासु का हो चाहे बीजेपी का हो। अब जो जनता वोट दी है उनको, अब ये सोचे कि 5 साल अब क्या करना है। अच्छा, आपने तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात की, लेकिन अगर हम संथाल को देखें, कोल्हान को देखें, तो वहां पर क्या रहा हार का कारण? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे थे, वो मुद्दा विहीन रहा, उसे जनता ने नकार दिया? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में मुद्दा उठता है और जो सही है वही उठता है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं आग है जरूर। ठीक है, अभी लोगों को नजर नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में वो भी नजर आएगा कि कहाँ है, क्या है, नहीं है, और इसका असर कहाँ क्या पड़ा, तभी तो हम लोग लूज किए ना भाई। इतना ही बात है बस। अच्छा, जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आया था, आप लोगों को कुछ टास्क दिया कि नहीं, आगे कैसे काम करना है, किस रणनीति के तहत काम करना है? रणनीति इतना ही है कि मेंबरशिप बढ़ाना है। जो जहाँ से चुनाव लड़े हैं उस क्षेत्र में जाएं और आम जनता के सुख दुख में साथ रहें, काम करें। समय तो घूमते रहता, हार जीत लगा हुआ है। ऐसा थोड़ा ना है कि हम ही लोग खा रहे हैं, इंदिरा जी भी आ रही हैं, अटल जी भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये था हार की समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी है। हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी अपनी वजह बताई। आगे भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या मंतव्य रहता है, कैसा प्लानिंग रहता है, ये देखने वाली बात होगी। सुनील के साथ विशाल भारद्वाज। भाजपा प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी है। ये समीक्षा बैठक में हारे हुए प्रत्याशी सम्मिलित हुए थे। मैम, क्या हुआ समीक्षा बैठक में? आप लोग कैसे चुनाव हारे, इस पर मंथन हो रहा था, निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, बहुत खराब तो नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा से हुआ। इस बार जितने भी विधानसभा में, ऐसे नहीं कि वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा था, वोटिंग हम लोग के पक्ष में गया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जिसके वजह से इस पूरा राज्य में ही विधानसभा हम लोग नहीं निकाल पाए। और सब मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, क्योंकि वोटिंग परसेंट हम लोग का जो पार्टी को मिला वो सब क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ है पहले से। मैम, 28 सीटें आरक्षित थी, केवल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई। इस पर भी चर्चा हुआ क्या समीक्षा बैठक में?
किया? नहीं नहीं, यहाँ आरक्षित सीट से भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ जिसकी वजह से नहीं निकल पाया। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि क्या मैया सम्मान योजना वाकई में कारगर था? इस पर चर्चा हुई कि वहां पर कि मैया सम्मान योजना वाकई में प्रभाव डाला इस बार के विधानसभा चुनाव में? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी उस पर, थोड़ा बहुत असर हुआ होगा उसमें, लेकिन वोट परसेंट बढ़ा है। हम लोग का जो वोट मिलना चाहिए पार्टी को, हर विधानसभा में हम देखें कि अभी जो बातें उठ रही थी सब विधानसभा से पिछले बार से बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ कोटका से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई थी मीरा मुंडा, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा हुई है, लेकिन हमारा जो वोट परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरह से समीक्षा बैठक चल रही है, तय है भारतीय जनता पार्टी उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है कि आखिर हार का और इस एक तरह से कह सकते हैं करारी शिकस्त का क्या कारण रहा, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में निरंतर समीक्षा चल रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पार्टी की हार कैसे हुई, क्या फैक्टर रहा। देखिए, कल जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनके साथ बैठकों का दौर जारी था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जो बनाए गए थे, उनके साथ बैठक अभी चल रही है। इसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड रूट से यह जानना चाह रही है कि हार किन कारणों से हुआ। देखिए, अब तक 3 फैक्टर सामने आए हैं। एक मैया सम्मान योजना, यह काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा इस बार के चुनाव में। साथ ही साथ जो जयराम महतो, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा युवा चेहरा इस बार झारखंड की राजनीति में देखने को मिला, जिन्होंने एनडीए का जो वोट बैंक था उसे कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया। और जो तीसरा, जो सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा तो उठाया, लेकिन यह मुद्दा अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पर कारगर साबित नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बार चुनाव प्रचार में आ रहे थे, सबकी जुबान में एक ही था, बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा के ऊपर इस बार स्थानीय मुद्दा हावी हो गया, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन 56 सीटों पर चुनाव जीत कर आई। देखिए, अभी समीक्षा बैठक चल रही है और समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नारा लगा रही थी कि 50 से अधिक सीट इस बार हम लोग जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, वहीं 3 सीटें जो गठबंधन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था उनकी हुई, यानी कि कुल मिलाकर 24 सीटें एनडीए को मिली। यही कारण है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास चल रहा है, एक एक बिंदुओं पर समीक्षा हो रही है कि हम लोग आखिरकार चुनाव क्यों हारे। इसके बाद दिल्ली में बैठक होनी है 3 दिसंबर को, वहां पर डिसाइड होगा कि क्या इस बार कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिस पर हम लोगों ने काम नहीं किया, आगे करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कासिफ कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो वहाँ के जो प्रत्याशी थे जिन्होंने हार का सामना जिन्हें करना पड़ा, अपने अपने क्षेत्र जाएंगे, वहां पर सदस्यता अभियान चलाएंगे, यानी कि ग्रास रूट से पार्टी को फिर से कैसे एक बार एकजुट किया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, यह भी टास्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। आने वाले समय में संगठन में हो सकता है तो परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि अभी से जातीय समीकरण और प्रमंडलीय स्तर से नेताओं को कैसे एकजुट किया जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। जी कासिफ। जी, तो भारतीय जनता पार्टी का मंथन जारी है इस तरह की करारी शिकस्त के बाद, और उसी वक्त महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद तय है कि झारखंड में झारखंड वासियों के नब्ज पहचानने में कहीं ना कहीं बीजेपी से गलती हो गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।